मेरा नाम है साजिद यकीन और मैं अलमाटी कज़ाकिस्तान से बोल रहा हूँ। आज जुमा का दिन है और मैं नमाज़ के लिए आया हुआ था, तो वहाँ मुझे मिले क्या नाम था? जी, मेरा नाम मोहम्मद ताबिश रज़ा है। ओके, इनका नाम है मोहम्मद ताबिश रज़ा और यहाँ पे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, 4th ईयर में हैं। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ये मुझे मिले, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे कोई इंडियन फेसेस नज़र नहीं आए, तो मैं काफ़ी डिप्रेस था इनफैक्ट। तो इनसे काफ़ी कुछ हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जर्नी क्या थी, कैसे आए और कैसे वो, क्या उनका स्ट्रगल रहा इनिशियल डेज में, कैसे वो सेटल हुए, वो अभी कैसे फील करते हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो काफ़ी सारे लड़के वो सेंट्रल एशिया आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके कोई स्पेसिफिक कमेंट्स या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उनके आंसर्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ज़रा बताना अपने बारे में कि आपने कैसे सोचा कि आपको कज़ाकिस्तान जाना चाहिए, कज़ाकिस्तान आपने क्यों चुना, और बेसिकली लोग कहते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी एमबीबीएस का जो इंडिया में जो एमबीबीएस है और जो यहाँ पे वो काफ़ी डिफरेंस है। लाइक दे somehow feel like the quality wise this is not that great and India is great. तो यस, पढ़ाई में ये फ़र्क है, यहाँ कोर्स सारा सेम ही है, बस कि अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं थोड़ा क्लिनिकली ज़्यादा हो जाता है। ओके मगर यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं और एमसीआई का टेस्ट क्रैक करते हैं और जाके वहाँ भी आपको इंटर्नशिप का चांस मिलता है, 1 साल में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओके तो इतना आगे चल के कोई डिफरेंस रहता नहीं है। तो बाकी यही है, जितना अच्छे से पढ़ेंगे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, बाकी आगे जाके हो जाएगा जो भी होना है। नहीं, आपका जो एडमिशन हुआ, जी। आपने 12th किया होगा ऑब्वियसली, जी। तो वहाँ पे आपने एग्जाम्स दिए थे इंजीनियरिंग के लिए और फिर जी। एमबीबीएस के लिए? जी, 1 साल नीट के लिए कोचिंग दी थी। ओके दिल्ली जामिया हमदर्द की है, एक एचसीसी करके कोचिंग है वहाँ से। ओके तब उस टाइम जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, फिर यही सोचा यार टाइम और लगेगा अभी, तो क्वालिफाइड हो गया था नीट। तो फिर सर्च करने के बाद कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढी, तो कजाकिस्तान में अलमाटी में एस्फंदियारो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो इसके रिव्यूज़ जो है काफ़ी अच्छे थे। तो फिर वहीं से यूट्यूब वगैरह से देख के फिर कंसल्ट का पता लगाया दिल्ली से, जो वीडियोस वगैरह बनाते थे। ओके फिर उसी के थ्रू कांटेक्ट किया, उससे मिले, फिर उसने बाकी सारा समझाया क्या पैकेज वगैरह है, फिर उसी के थ्रू एडमिशन लेके आए। ओके तो बेसिकली आप एक कंसल्टेंट के थ्रू आए हुए हैं? जी। उसका आप नाम बता सकते हो? जी, वो उनकी कंपनी है, सृष्टि खेड़ा नाम से कंपनी चलाते हैं दिल्ली में। ओके ओके और उनका क्या प्रोसीजर था? लाइक आपको क्या सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करना था, या आप मतलब डिटेल से बताएंगे? आप यूँ समझो कि आप उस लड़के को बता रहे हो जो 12th अभी पास हो चुका है, नीट में नीट में उसको सीट नहीं मिली है, ऑब्वियसली वो तभी तो आएगा। जी। राइट, तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? लाइक व्हाट स्टेप्स शुड ही? जी, फर्स्टली क्या है, नीट में देखना है क्वालिफाइड हैं कि नहीं, वो मेन क्राइटेरिया है। ओके अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप फिर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी कंसल्ट रहते हैं, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। उसको आप क्या है, 12th की जो मार्कशीट्स वगैरह रहती हैं उसी की ज़रूरत पड़ती है, और स्कोर कार्ड जो होता है नीट का, ओके और पासपोर्ट बनवाना रहता है। पासपोर्ट और ये सब डॉक्यूमेंट दे देने रहते हैं ओके कंसल्ट को, वो आपका वीज़ा लगवा के आपको दे देगा। फिर आपकी वही फ्लाइट अरेंज कराता है, आप यहाँ आएंगे सीधा, और फिर यहाँ आके अपनी आप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। इतना कोई हार्ड प्रोसीजर है नहीं, काफ़ी आसान है अगर कंसल्ट मिल जाए। तो आपको कितना था स्कोर? मेरा नीट स्कोर फर्स्ट टाइम दिया था मैं 360 के करीब था। ओके जी। 360? यस 360 का अच्छा स्कोर होता है। 720 से 360 था मिनिमम। उस टाइम पर 138 जो क्वालिफाइंग था, ओके उतना चाहिए था। राइट, तो उनको बस नीट का स्कोर कार्ड चाहिए और पासपोर्ट चाहिए? पासपोर्ट, नीट का स्कोर कार्ड और 12th की मार्कशीट। 12th में मिनिमम 50% से अबव होना चाहिए। मेडिकल में क्राइटेरिया रहता है पीसीबी का? पीसीबी का। जी। अच्छा, यहाँ के लिए भी लाइक अगर आपको जी, इंडिया में भी और यहाँ भी यही रहता है। मेडिकल लाइन में क्या रहता है ना, पास होने के लिए ही 50% रहता है। जैसे नॉर्मली 33% पे पास हो जाते हैं और जगह, मगर मेडिकल लाइन में ये रहता है कि 50% आपको लाना होता है। तो आपका एक्सपेंस कितना है? लाइक स्टार्टिंग एक्सपेंस, लाइक जैसे आप इंडिया से निकले तो आपने कंसल्टेंट को कितने पैसे दिए? जी। फिर आपकी फ्लाइट, फिर आपने जो
फर्स्ट टर्म का फीस दिया होगा? लाइक मुझे अगर शुरू करना है तो मुझे शुरू कितने से करना है? लाइक अगर मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है MBBS, जी जी तो हाउ मच मनी जी। आई हैव टू? जब हमने एडमिशन लिया था उस टाइम पर कंसल्ट लेता था 1.2 लाख 1.5 लाख इस समथिंग। उसमें वो हमको फ्लाइट भी अरेंज कराता था, वन साइडेड टिकट देता था, ओके और बाकी सारा यूनिवर्सिटी का प्रोसेसर कराता था। ओके और फिर अलग से फिर यूनिवर्सिटी फी पे करनी होती थी, Okay. हॉस्टल फी रहती थी, और फर्स्ट टाइम चार्ज होता था वो $2000 पे किया था हमने। ओके। और किस 45 चीज़ की थे $2000? फर्स्ट टाइम चार्ज होता है, जैसे एक तरीके से इंडिया में भी एडमिशन लेते हैं ना स्टार्ट में फर्स्ट अच्छा, ईयर। हाँ यहाँ पे देना आपको? यहाँ यूनिवर्सिटी आया था जी। ओके, तो टोटल लगभग कितना होगा? टोटल फर्स्ट ईयर का पैकेज 8 to 9 लाख बैठा था, उसके बाद से 6 लाख पर ईयर का था 6 lakhs per year. नेक्स्ट ईयर। Alright, ओके। तो जब आप पहले दिन आते हो तो आपके अकोमोडेशन का कैसा बंदोबस्त होता है? वो यूनिवर्सिटी करती है कुछ दिनों के लिए, या फिर जी। या पहले दिन से आपके कोई दोस्तों ने आपका साथ दिया, या कैसे आपका पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी जी, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, ओके तो क्वारंटीन वगैरह का सिस्टम था 14 डेज। ओके तब आए थे तो कंपनी के थ्रू ही फ्लाइट अरेंज थी, तो उस टाइम चार्टर्ड फ्लाइट्स चल रही थी, उसी के थ्रू सारे बच्चे आए थे। पूरी यूनिवर्सिटी वो पूरे फ्लाइट में हमारी यूनिवर्सिटी के बैच के बच्चे थे सारे। ओके आके हॉस्टल में 14 दिन हम क्वारंटीन किए गए थे। फिर उसके बाद जो हमारा मेन हॉस्टल था, हमने फी वगैरह पे कर रखी थी पहले से उसकी, ओके वहाँ हमको शिफ्ट कर दिया था। ओके। और हॉस्टल का फीस कितना है? हॉस्टल का फी $1000 के अराउंड रहता है अभी Per year का? जी जी, अभी बढ़ गया है। अच्छा, सिर्फ जी। अकोमोडेशन का, या उसमें खाना भी आ जाता है? नहीं, अकोमोडेशन से। सिर्फ अकोमोडेशन $1000। और खाने का क्या सिस्टम है? खाने का मैस भी होती है और अपने से भी बना सकते हैं। हॉस्टल के अंदर ही? जी हाँ, होता है अक्सर, मगर वो ये थोड़ा दिक्कत आती है, इंडक्शन वाले रहता है। Alright. किसी किसी हॉस्टल में गैस मिल जाती है, हम्म, इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है यहाँ अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। Okay. फर्स्ट ईयर में तो ये है कि कंपलसरी होता है रहना, क्योंकि नए नए आए होते हैं तो चीज़ें पता नहीं होती। हम्म, फिर सेकंड ईयर से मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, उसमें रहते हैं। जैसे मैं भी 7 महीना हम हॉस्टल रहे थे, उसके बाद अपार्टमेंट में रह रहे हैं तब से। ओके ओके। लड़के एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर घर की याद आती है उनको, या फिर वो होम सिकनेस का वो ऐसा कोई इशू होता है? जो पहले इंडिया में क्योंकि यहाँ बाहर पे रह जो चुके एम्बियंस है ना, यहाँ पे जो एम्बियंस है वो एकदम ही अलग है ना। जी, जैसे हम पहले भी इंडिया में कोचिंग के लिए 1-2 साल बाहर रहे होंगे, ओके अगर ऐसे आते हैं तो कोई इतना कोई इशू होता नहीं है, कुछ टाइम लगता है, राइट। हो जाता है। अच्छा, जो बच्चा सीधा घर से आया है जी उसको हाँ, उसको थोड़ा तकलीफ बहुत होती इशू होते हैं यहाँ आने के बाद। वही खाने वगैरह की दिक्कत रहती है, क्योंकि इंडिया वाला खाना मिल नहीं पाता है यहाँ है। ओके प्रॉपर, तो उसमें दिक्कत रहती है थोड़ा, मगर एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है ना, आ जाएगा बच्चा तो लगभग मोस्टली बच्चे ऐसे हैं कि वो 10 महीने बाद जाएंगे, क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं जो 2-2 महीने पर चले जाते हैं घर पे, ओके। तो मोस्टली रहते हैं वो 10 महीने, तो उनको फिर आदत सी हो जाती है रहने की। अच्छा, जो 10 महीने रह जी, जाता है जी, तो हाँ। वो एकदम वो कुछ ही दिन की दिक्कत हो रहती है, जाता फिर हो जाता है। हाँ, काफ़ी अच्छी जगह है वैसे घूमने के हिसाब से, काफ़ी अच्छी जगह है, विजिटिंग पैलेसेस हैं कई सारे, ओके। तो यहाँ बोर वाली चीज़ है नहीं थी। हाँ, बढ़िया है excellent, excellent। अच्छा, स्टडी के पर्सपेक्टिव से आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? इंग्लिश है? जी, इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में होती है। आपके साथ में कज़ाक उनके आगे बैच बच्चे भी होते हैं? बैचेस अलग चलते हैं, कज़ाक लोकल्स के, और इंग्लिश वाले हमारे अलग चलते हैं। इसमें कई कंट्री के होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ओके जॉर्डन, कई सारे कंट्री से आते हैं सारे जो हमारे साथ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल्स। ओके। तो ये सारे लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको बैक होम काफ़ी महंगा पड़ता है एजुकेशन, क्योंकि जी। एमबीबीएस इंडिया में तो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर जी, डोनेशन एक्सपेंसिव है जी, कुछ इस वजह से भी आते हैं जी। कुछ लड़के थे इंडिया में, तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे पेशेंट्स नहीं मिलते, तो वो प्लास्टिक के नर्स वाले कुछ होते हैं, तो जिससे दे ट्राई टू एक्सप्लेन और यू हैव टू ऑपरेट ऑन इट। इज इट ट्रू और इट्स अ मिथ? जी, ये कुछ हद तक सही भी है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है मेनली कि यूनिवर्सिटी किस लेवल की है। ओके, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं राइट। रैंकिंग वाइज, तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, तो मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सारी हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो हमारी अभी 4th ईयर से और 3rd ईयर से क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाती हैं हॉस्पिटल्स में लगती हैं। तो वहाँ पर वो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप
बात कर सकते हैं, पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर लैंग्वेज आपको आती है लोकल। लैंग्वेज आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि नहीं, क्लासेस चलती हैं, ओके हमारी ऑनलाइन में रही थी जैसे, तो इतना ध्यान नहीं दिया था तब, तो इसीलिए लेके थोड़ा, तो वैसे टीचर जाता है साथ में, वो जो रहता है तो बताता है, पेशेंट्स की फाइल्स वगैरह देता है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाता है, बता देता है ये है, देख के बताना रहता है, तो हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं, लेके जाते हैं विजिट पे जी मेडिकल से। तो आप ये बोल रहे हो कि पेशेंट्स का इतना इतना ज़्यादा इशू नहीं है, पेशेंट्स मिल जाते हैं यहाँ के आपको जो भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होता है ना जी वहाँ पर ये है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बट यहाँ के सिर्फ देख सकते हैं टीचर के साथ, ऐसा रहता है, इतना फर्क आता है। जब आप यहाँ से MBBS कर लेते हो फॉर एग्जांपल, जी और आपको वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना है, जी तो उसका क्या प्रोसेस है? पॉसिबल है या रिकग्नाइज करते हैं, नहीं करते हैं? जी, उसके लिए एक MCI का एग्ज़ाम होता है, ओके वो आपको क्रैक करना रहता है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही फिर 1 साल के लिए कोई भी कॉलेज अलॉट होएगा, आपको वहाँ से इंटर्नशिप करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, आप जॉब कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल वगैरह चला सकते हैं, या फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं इंडिया में, PG वगैरह। अच्छा, अगर MBBS के बाद में अगर आपको यहीं पे प्रैक्टिस करना है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम यहाँ तो वो अप्रूव है पूरी तरह से, या फिर यहाँ पे भी आपको एग्जाम को देना है जैसे MCI वगैरह? जी, यहाँ का एक रहता है नेशनल एग्ज़ाम, उसको पास करना रहता है, फिर उसके बाद आप यहाँ रुक सकते हैं। पहले ज़्यादातर यहाँ से चले जाते हैं, इतना कुछ स्कोप है नहीं मेडिकल लाइन में यहाँ। क्यों ऐसे क्यों? यहाँ पे डॉक्टर्स हैं काफ़ी सारे? डॉक्टर्स हैं काफ़ी सारी, पॉपुलेशन कम है इस हिसाब से। जी जी, चले जाते हैं फिर मोस्टली लोग। अगर लड़के जब हॉस्टल से बाहर जाते हैं फॉर एग्जांपल, उनको बाहर अपना अकोमोडेशन वगैरह अरेंज करना है, तो उसका कितना खर्चा आता है? लाइक दे हायर एन अपार्टमेंट एंड देन दे शेयर द रेंट, लाइक? जी जी, अभी जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मंथली 20,000 जो इनफ होते हैं खाने के लिए, रहने के लिए, अपार्टमेंट के लिए। इंडियन रुपीज में? जी जी, INR 8 to 10,000 में अपार्टमेंट मिल जाता है पर पर्सन। अगर जैसे 2 BHK उसमें आप 4 पर्सन रह रहे हैं तो सारे पे 8,000 आएंगे। 32,000 जी रुपीज जी, का इतने अपार्टमेंट तक मिल मिल जाता है। जी जी 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 4 लोग अगर रहते हैं जी जी तो आपने बोला कि MCI उनको देना पड़ेगा यहाँ से MBBS करने के बाद में, जी। correct? अगर MCI में कितने परसेंटेज लड़के हैं जो पास हो जाते हैं, या रिजल्ट वेरी करता है किसी, जैसे लास्ट ईयर अभी जो जस्ट साल में 2 मरतबा होता है, 2 टाइम्स, तो लास्ट टाइम भी हुआ था दिसंबर में, तो 10% था रिजल्ट जो आया था। सिर्फ 10%? जी, उससे पहले हुआ था लास्ट बार जो हुआ था, उससे पहले सेकंड लास्ट, उसमें रिजल्ट गया था 40%। तो वेरी होता है, जी वेरी होता है कभी, जैसे 40% में जितने अच्छे बच्चे थे वो निकल गए सारे, फिर इसलिए इस बार गिर गया, 10% रहा कि अच्छे बच्चे नहीं थे उतने, वो उसमें निकल गए थे जैसे। तो ये MCI कब होता है? 4th ईयर के बाद में, जब आप इंटर्नशिप करते जब हैं उसके बाद में? यहाँ से फुल कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जाते हैं जब इंडिया वापस, तब होता है। वो और इंडिया साल में में होता है 2 कि साल यहाँ पे होता है? इंडिया में रहता है वो। अच्छा, इंडिया में एग्जाम? जी, साल में 2 बार होता है। ये एक बार आपने MCI दे दिया तो फिर बात खत्म? जी जी That is it, या जी, worldwide? 50% लाना रहता है उसमें। अच्छा, उसमें 50% कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। ओके 300 MCQs आते हैं, उसमें 150 करने रहते हैं आपको। ओके। और इसकी क्या प्लानिंग होती है PG की, जिसको आगे पढ़ना है? जी, वो उसके यहाँ पे बाद करते हैं क्या वो? इंडिया जाने के बाद MCI क्रैक करके फिर 1 साल इंटर्नशिप पूरी करने के बाद में नीट PG देना रहता है। ओके जी, MCI क्रैक करके फिर वो आप नॉर्मल जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं ना, उन्हीं के इक्वल हो जाते हैं। जी जी, ओके। MCI के बाद। तो लड़के यहाँ से जाके इंडिया में PG करते हैं, मिल जाता है उनको PG? जी हाँ, मिल जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना मेहनत से पढ़े, क्या रैंक आई। ओके। प्राइवेट भी कर सकते हैं, अगर रैंक आई आपकी ठीक ठाक, प्राइवेट कर सकते हैं। अच्छा, वो PG यहाँ पे नहीं करते? बहुत कम करते हैं यहाँ, अगर किसी और जैसे यूरोप कंट्री निकलना है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह निकलना है तब करते हैं अक्सर। तो ऐसा कोई कंट्री है जहाँ पे आपको MCI क्रैक करने की जरूरत नहीं है एंड स्ट्रेट अवे यू कैन गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर? अक्सर जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ का कोई ना कोई मेडिकल एग्जाम रहते हैं। जी जी, इसमें भी है, दुबई वगैरह में भी जी हर जगह रहता है। जी, कहीं भी जाएंगे आप तो वो क्रैक करना रहता है उस कंट्री का जो रहता है।
रहता है। ओके, हाउ अबाउट बीडीएस या फिर जो रिलेवेंट फील्ड्स होते हैं, लाइक यू नो जी जी। लैब टेक्नीशियन हो गया या फिर वो यहाँ जो हमारा जी, जी। टेक्नीशियन मतलब या उसके भी कोर्सेस हैं? यहाँ होते हैं बट आता कोई नहीं मेरे हिसाब से। Okay. 0% रेशो होगा आने का यहाँ। ओके, इंडिया जो से, जी एमबीबीएस के लिए आते हैं बच्चे यहाँ। राइट। जी जी। बीडीएस के लिए भी नहीं आते मेरे ख्याल नहीं से। नहीं। अच्छा, क्योंकि एमबीबीएस स्पेसिफिक कोर्स है इंडिया में जी, जो जी। बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जी तो जी, उसी के लिए उससे बाहर के लिए आते हैं। बाहर जाते हैं बाहर। ओके, तो स्ट्रैटेजी उनकी ये है कि दे कम, दे डू एमबीबीएस, दे फिनिश एवरीथिंग, Yes. गो क्रैक एमसीआई एंड जी जी, बिकम अ डॉक्टर। ओके। तो बिना एमसीआई क्रैक किए यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन इंडिया? नो नो, यू कैन नॉट। यू कैन नॉट रजिस्टर इवन। ओके। अच्छा, ये अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, यू नो, और उनको सिर्फ मंथली अगर 10-12,000 में सर्वाइव करना है, तो आप उनको क्या ऑप्शंस हैं या फिर आप उनको क्या राय दोगे? इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? जी पॉसिबल है। 20,000 का खर्च जी, कर जी। रहे हो तो प्रॉबेबली यू नो यू कम फ्रॉम अ जी, गुड बैकग्राउंड। अलमाटी जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है सिटी। ओके, अगर आपका बजट इतना है नहीं तो और जगह है, जैसे दूसरी कंट्री है किर्गिस्तान है, ओके, तो वहाँ काफ़ी कम हो जाता है। रहने का एक्सपेंसिव 10 to 12,000 पड़ जाता है, रहना खाना हो जाता है सारा कुछ इसमें। किर्गिज। जी जी, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इधर हो जाता है। तो इन कंट्रीज ने ये जो एमबीबीएस खोल के रखा हुआ है बेसिकली, ये सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या हो गया, तो इससे पैसे आते हैं करके? जी, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो खाली फॉरेन का चला रही हैं। अब Right. जैसे कोई यूनिवर्सिटी ठीक होती है, जैसे हमारी है यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हम्म, तो शायद 1923 से चल रही है यूनिवर्सिटी। अच्छा, काफी रेपुटेड जी, जी। यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ क्या है, लोकल्स की भी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, हम्म, और मेडिकल्स में हॉस्पिटल्स भी लेके जाते हैं उनको। ओके, जी, प्रॉपर चलता है एक मेडिकल कॉलेज की तरह। ऑलराइट। विद इन कजाकिस्तान जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है एमबीबीएस का? एक अल्फराबी है यहाँ, वो भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रिक्ट भी है काफ़ी, तो उसका भी अलमाटी? जी जी अलमाटी में ही है, करीब पास ही में है करीब। हम्म, तो उसका भी अभी 4500 यूएसडी चल रहा है, ओके, 4500 यूएसडी। हम्म, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आसपास, उनकी फ़ी कुछ की 4000 यूएसडी है। ओके, फिर वो ये क्वालिटी मैटर करती है, गिरने लगती है, फिर वो पढ़ाई नहीं होगी, राइट, क्लास जाओ नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं होती, मेडिकल हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। ओके। तो मगर अगर फीस कम हुई तो उसका मतलब क्वालिटी पर भी उसका जी, सीधा जी। सीधा इम्पैक्ट आएगा। जी तो इंडिया में मैं देखा था कि जो मेरे हॉस्टलमेट्स हैं ना एमबीबीएस के, जी जी। वो दिन रात पढ़ते रहते थे, दिन रात पढ़ते रहते थे। तकरीबन ऐसा ही यहाँ पे भी है कि थोड़ा रिलैक्स, यहाँ पे एमबीबीएस इतना टफ नहीं है। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम तो आप पास कर लेते हैं, ओके, बाकी कुछ 10 to 15-20% स्टूडेंट्स होते हैं जो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं एमसीआई की प्रिपरेशन। ओके, अगर मोस्टली स्टूडेंट्स जो है नहीं पढ़ते नहीं इतना, इसलिए फिर वो एमसीआई का रेशियो जो रहता है रिजल्ट का वो यहाँ कम पे आता वहाँ पे है। affect हो जाता है। जी तो आप ये बोल रहे हो कि एमबीबीएस यहाँ पे पास होना आसान है, लेकिन एमसीआई में हो जाके फंस जाएंगे। जी जी, अगर पढ़ते रहेंगे तो इतना दिक्कत होता नहीं। ओके, राइट। तो अगर वो सीरियस लेके जैसे इंडिया में पढ़ते हैं जी, ऐसा जी। पढ़ेंगे तो एमसीआई में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, फर्स्ट टाइम हो जाता है। राइट। तो नोबडी कम्स फॉर बीडीएस? नो नो, नोबडी कम्स। ओके। और ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स आप बता रहे थे, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में कहाँ से आते हैं, लाइक क्या स्पेसिफिक स्टेट्स? राजस्थान से काफ़ी सारे होते हैं, ओके, और साउथ साइड से भी आते हैं काफ़ी सारे। जी। जी जी। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स कितने हैं आपके हिसाब से? एज मेनी नेम्स एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। जी है काफ़ी, 8 to 10 होंगे। ओके, जी, स्पाइस मंत्रा, तंदूर, दिल्ली, कई सारे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, मुझे वो दिमाग में, क्योंकि वो ऑनलाइन पे नजर नहीं आते ज़्यादा। जी, और एक जयहो है, ओके, इसी कई सारी जयहो। जी ब्रांच है कई कई जगह पर। इसे? और जी जी इतना अलमाटी? जी जी, और एक है सिल्वर स्पून। हम्म। तो यहाँ पे जो लोग खाने आते हैं वो सिर्फ इंडियन से आते हैं कि लोकल? नहीं, लोकल्स भी एक्सप्लोर करते हैं, लोकल वो से भी आते हैं। जी तो अच्छा लगता है खाना के जी, बाद में? जी। उनका फीडबैक क्या होता है? जी अच्छा रहता है, ओके, थोड़ा स्पाइसी हो जाते हैं बट आते हैं वो भी अब। राइट। तो इसका मतलब है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स का यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, लाइक जी जी अगर 20-25 और खुलेंगे तो वो भी चल जाएंगे। जी जी जी, काफ़ी।
Excellent. फेस्टिवल्स पे बुकिंग हो जाती है तो खाली नहीं मिलता है कोई। क्या बात है? जी जी हाँ। पार्टी नहीं मिलती है। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इफ यू कम फ्रॉम F&B बैकग्राउंड, रेस्टोरेंट्स का अगर आपको कुछ पता है तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स का अकॉर्डिंग टू जेंटलमैन there is a huge scope. So try to come and explore and see if you can actually open up Indian restaurant basically. ये चाय का क्या सीन है यहाँ पे? इंडियन चाय अगर आपको चाहिए तो क्योंकि मुझे तो 4-5 दिन हो गए, काफ़ी परेशान हो गए, मेरा हल्का हल्का सर में दर्द भी हो। जी। या अक्सर क्या है, फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते तो अपने से वहाँ पे इंडियन चाय ओके दूध तो मिलता है। जी, बाकी कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है वो इंडिया वाली चाय। बाकी यहाँ ब्लैक टी भी आती है। अच्छा ब्लैक टी भी जाती है। मैं भी उसी से काम चला रहा हूँ, ब्लैक टी में लेमन वगैरह लेमन डाल के वो हेल्थी में वैसे अच्छी हुई रहती है। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको मजबूरन हेल्थी बनना ही पड़ेगा। राइट, तो यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं? लाइक आर दे वेरी यू नो स्टूडियस, स्पोर्टिव, लाइक यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह काफ़ी पॉपुलर है, तो जी जी फिटनेस का लेवल है? जी फिटनेस का काफ़ी है यहाँ, काफ़ी सारी जिम मिल जाती हैं ओके। पास में। तो जो नहीं इंडिया में उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, वहाँ इंडिया से ज़्यादा है। यहाँ इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, फिटनेस पर और प्लेइंग वगैरह, गेम्स वगैरह ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप यहाँ पे किसी लोकल की शादी वगैरह में गए हो? Are you aware of any? Are you able to compare? अटेंड तो नहीं किए जी, देखी है। ये रहता है फैमिलीज, जो शादी होगी 2 फैमिलीज ही आती हैं, इतना कोई नहीं होता है जैसे इंडिया में पूरा ह्यूज रहता है कपल वगैरह, इतना नहीं होता है। अराउंड 20-30% होंगे जो आएंगे सारे मिलाकर, दोनों तरफ से मिलाकर। जी 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 ओके, तो आपने देखा है मतलब जी लाइव जाके जी कई देख सकते हैं, कुछ मैरिज टाइप है उसमें पता लगता है। चलो थैंक यू सो मच, आई विल कीप इन टच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.